वैष्णव्यो सवितृपाः प्रसव उपोणाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य जगामाः पुणे गच्छतेयम् ॐ पुनन्दो महादेव जनाः पुनन्दो मनसा धिया पुनन्दो विश्वाभूता पुनीहि मा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो दिवायः समरेद पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो विष्णुर्विष्णुर हरिर्हरि त्रिराचम्या ओम नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तप्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्ते गन्धपुष्पाक्षदन्यादाय ओम या कुन्देन दुतुजारधवला या शोभवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः ओम नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द्राय पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः ओम ईशध्यान पुष्पं समर्पयामि ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः रामचरितमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः उपस्थित प्रत्यक्ष व्यास देवाय नमः जलपादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्ये मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि ओम वञ्जनर्याजरध्वरीमभियन्निद्रदो ददहजरध्वरीनो वञ्जनहाजो पंचामृतमस्नानं समर्पयामि पंचामृतमस्नानान्ते शुद्धोदकजलं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रमों जवासवासवरिवेदागसौश्रेयान् भवति जायमानादमुधीरा कवयमुन्नयन्ति स्वाध्यो मनसादिवयन्दः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ ब्रह्मजिज्ञानं रथमं मुरधादुधीमदाः सुरचोगीनाभाः उपमास्य विदाः सदस्य योनिं सदस्य विवाह ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि सूत्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम शुजादो ज्योतिषा सर्ववरोधमा सदस्वभावासो अग्ने विश्वरूपगो उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम द्वां गन्धर्वाघनं स्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोदरे सोमो राजा विद्वान् चंद्रानुलेपनं समर्पयामि ओम क्षाणामि मदन्दहि प्रियाधो कदास्तो तदसभानवो विप्राणविषया तेजो जान्विन्द्रते हरि अक्षरान् समर्पयामि जपतिलामोम ओम इदं विष्णुविचक्रमेन्द्रे धानि ददेवदम्मासमोरणस्य पाकं सूरे जपतिलां समर्पयामि ओम गाण्डाद्गाण्डाद्वरोरन्दी वरुगाः वरुगस्वरी वाणो दुर्वे सहस्रेण शतेन च दुर्भाङ्कुरां समर्पयामि एकदलं बिल्यभद्रं ओम नमो बिल्मिने जगवदिने जनमो भरिण्मिने
च परोधिने च नमः दाय च श्रुतसेनाय नाय च नमो द्वन्द्व्याय च हनुण्याय च बिल्यपत्राणि समर्पयामि ओम मोदधी प्रतिमोदध्वन्ध्वमदी प्रसोवरेः स्वाइव स्वजित्वरीर्वीरुदाः पारैष्णवाः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यामां श्री लक्ष्मी सवन्या बहोरात्रे पार्श्वेण चन्द्रानिरोपमस्विनो नमो मयि गान सर्वलोकं मयि गान पुष्पमाल्यां समर्पयामि शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी ससीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः रामचरितमानसारि सकल ग्रंथेभ्यो नमः तुलसीदासारि सकल ऋषिभ्यो नमः उपस्थित प्रत्यक्ष व्यास देवाय नमः ओम ऐरिव भूगे प्रदेदिवाञ्जायादिदिम्बरिवाधमाना हस्तग्नो विद्वावयोनानि विद्वान् मोमा मोमागं सन्नरिमात विश्वदाः नाना परिमल्य द्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धि द्रव्याणि त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धि द्रव्याणि समर्पयामि ॐ धोरसिधोरवधोरवन्नवधोरवदं जोस्वान्धोरवदिदं दुर्भजं वयं दुर्वामः देवानामसि वणितमघुं सस्मितमं जुष्टतमं देवभूतमं धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ति हस्तप्रक्षालनम् नानाविध नैवेद्यं नवेदयामि नैवेद्योपरि तुलसी पत्रं वा पुष्पं प्रक्षिप्य धेनुमुद्रां प्रदर्शयामि मत्समुद्रां प्रदर्शय ग्रासमुद्रां प्रदर्शय ओम नार्याधीरनर्घ्यगुध्रीर्णोद्यौ पद्भ्यां भूमृतिदाद्रोद्रादधालोकान् अगलभयन्न ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं पानीयमस्त प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि मुख प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सुजराजनं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाशन्त मनोरथः फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम यद्वोरुघीनादिघादेवादिक्यमादानवदावसन्तो शरद्धभिः ओम हिरण्यगर्भाः समवर्धदाग्रे भूतस्य जाताः बदिरेकासीद पृथिवीन्द्यामोतेर्मा तस्मै देवाय विघाविधिं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि पुष्पाञ्जलिः यज्ञो ओम तदोवारार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम ज्वालाग्रालमत्योग्रामशेषासुरसोदरा त्रिशूलन्नादनो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हरिः अम्मा इदगुङ्गवीरजननं मे अशोदधवीरघो सर्वधनघो स्वस्तायै सरिपसुधनि लोकसंयभयधनि अतिरजां बहुलां मे करोद्वन्यं वयोरेदोऽस्मासुददा आरार्तिवार्धिवगो रजः विदुरम्रायिधामविदिवाः सदा विदिशजात्वेगावर्तते दमः चन्द्रमा मनसो जातसखो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुदादग्निरजायदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं तस्य मे वरदो भव। रघुनाथा जो कर जोड़ी विनमो, जो कर जोड़ी विनमो, प्रभु मेरी सुनो माता। ओम जय जानकी रतन सिंह साहब, उसके बाद अध्यक्ष श्री रामानंद सिंह सदानंद सिंह, श्री सदानंद सिंह अध्यक्ष साहब वो गुरु प्रभु के चरणों में माल्यार्पण करेंगे। सदानंद बाबू, उसके बाद इस गांव के दामाद परम आदरणीय श्री रामाशीष बाबू गुरु प्रभु के चरणों में माल्यार्पण करेंगे। प्रमोद कुमार सिंह चालनी, श्री राजकुमार सिंह नगरह, सियाराम सिंह चालनी, श्री अरविंद सिंह चालनी। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। श्रीरामानुजपाद पंकज कृपा संलग्न मंत्र त्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमला नितान्तोज्ज्वलम् श्रीवात्सल्यादिगुणाम्बुराशिमनघम् श्रीस्वाम्यनन्तं श्रये मलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पानो महासायकचारुचापम् रघुवंशनाथम्
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यं शोकबह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् मारुतिं नमत राक्षसान्तम्। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर तुझे पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्रीमंदार मधुसूदन भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। बाबा वासुकी नाथ की जय। बाबा छूटू नाथ की जय। बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ की जय। बाबा ब्रजेश्वर नाथ की जय। बाबा बटेश्वर नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता शीतला की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
गो गीता गंगा गायत्री माता की जय। भगवान की जय। श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की जय। श्री हनुमत कथा ज्ञान यज्ञ की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय ठाम की जय। ठाम की जय। सत्संग के आनंद की जय। सत्संग के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। मां पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। शाश्वत काल से जिनकी कृपा छाया में यह दास कृत्य हुआ है, ऐसे अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पुनीत पादारविंद में प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात इस श्री राम कथा के मूल स्रोत में उपजीव्य रूप में विद्यमान प्रभु श्री सीताराम जी, उनके साथ उनके अनन्य प्रेमी राम नाम के रसिया श्री हनुमान जी महाराज के साथ सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपने इस भारत देश बिहार प्रांत बांका जिला धुरिया प्रक्षेत्र के अंतर्गत इस चालनी ग्राम में हो रहे श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ त्रिदिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अपने इस अंग क्षेत्र ही नहीं, समग्र राष्ट्र में सनातन धर्म सम्मत भजन रस की धारा को प्रवाहित करने वाले भजन सम्राट बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी और साथ ही साथ बैठे हुए हमारे मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परमात्मा श्री सदानंद बाबू, साथ ही साथ हमारे सभी यज्ञ के निमित्त उपस्थित आचार्यगण और हमारे सभी कलाकार बंधुजन, हमारे इस ग्राम नगर क्षेत्र के अलावा भी दूर दराज से आकर के कथा रस का पान करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन, साथ ही साथ हमारी आदरणीय वंदनीय माताओं बहनों, सभी आत्मीजन और हमारे स्वपत्नी यजमान गुड्डू जी, चलिए हम लोग कल हमने अपने थोड़ा थोड़ा प्रसंग का आनंद लिया था और आज भी हमने अपने भजन के साथ हमारे डॉक्टर दीपक भैया से बहुत सुंदर भाव में रस में श्री सुंदरकांड का पारायण
का आनंद लिया और उसके बाद सुंदर से भजन के पश्चात हम आप फिर समवेत हो रहे हैं। हनुमान जी का बहुत प्यारा भजन हमने आपने सुना और कल ही मैंने आप सबों से निवेदन किया था कि हनुमान जी का चरित्र, इनकी कथा अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विराट है। भगवान राम की सबसे विलक्षण कथा, अच्छी कथा अगर लिखी है किसी ने तो हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने जो रामचरित्र लिखा है वो पत्थर पर अपने नाखून से 1,00,000 श्लोक में, पत्थर पर अपने नाखून से 1,00,000 श्लोक। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि जी को भी लगा कि भाई इसका सामना तो कोई चरित्र नहीं कर सकेगा जो हनुमान जी ने लिखा है प्रत्यक्ष, इसलिए सब ऋषि मुनियों के निवेदन पर उन्होंने उस रामचरित्र मानस को, उस रामायण को समुद्र में डाल दिया। उन्होंने समुद्र में डाल दिया। चलिए, हमने चर्चा की थी अपार चरित्र में दो चीज गोस्वामी जी द्वारा बड़ा विलक्षण है। वाल्मीकि आदि हनुमान नाटक प्रसन्न राघव सब में चर्चा है। दो चीज बड़ा विलक्षण है आज के जीवों को समझने के लिए, जानने के लिए। एक तो हनुमान चालीसा में सारगर्भित चरित्र है उनका, और कल मैंने चर्चा की थी हनुमान चालीसा पर। कुछ चर्चा आज हम लोग करेंगे। फिर हम आप प्रवेश होंगे किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में हनुमान जी की चर्चा मुख्य रूप से है। लंका कांड में भी है, वहां युद्ध हुआ है। हनुमान जी ने सुंदर कांड में राम जी के लिए सारे के सारे सुंदर कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए, जिसकी चर्चा हम आप देखेंगे। उसकी बहुत सुंदर चर्चा व्याख्या हमारे भैया से श्रवण कर रहे थे सब लोग। और ये सुंदर कांड कितना कारगर है कि कहा नहीं जाए। हमने आपने जाना है कि सचमुच संसार में कोई कार्य अगर वह संभव हो तो जिस प्रकार हनुमान जी ने राम जी के सारे असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी का स्मरण करने पर कलिकाल में भी सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। उसमें पारायण बहुत है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ ये सबके लिए उपयोगी है। चलिए, हम आप 2 मिनट मनवाणी को शांत करने के लिए नाम ले लेंगे हनुमान जी का, और साथ ही साथ फिर हम आप उस कथा गंगा में आनंद लेंगे। चूँकि कुछ कारणों से आज लीला का भी आनंद लोग ले रहे हैं, खास करके बच्चे लोगों के लिए, कुछ माताओं बहनों के लिए और बच्चों के लिए। आप आज देख रहे होंगे कि बच्चे कितने प्रसन्न हैं हनुमान जी को देख करके, है ना?
कितने प्रसन्न हैं हनुमान जी को देख करके। भगवान के स्वरूप का दर्शन भी प्रभावकारी होता है, इसलिए मंदिर में हम आप जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से ये सगुण साकार स्वरूप का प्रभाव है। और इसके माध्यम से बच्चे से आप पूछेंगे कि ये कौन है, तुरंत बता देंगे हनुमान जी। कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना। न मेरा निवेदन कहीं भूल जाना, न मेरा निवेदन कहीं भूल जाना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना। सदा मस्त होकर तू प्रभु नाम भजते, सदा मस्त होकर तू प्रभु नाम भजते, मधुर तू वाणी मधुर मुझे भी सुनाना, तू वाणी मधुर हमें भी सुनाना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना, कृपा कर पवन सुत मेरे घर में आना। हनुमान जी से इस निवेदन के साथ कल हमने अपने हनुमान चालीसा के क्रम में कुछ चीज जाना था कि दो चौपाई में दो दोहे में पहले वंदना हुई है श्री गुरु चरण सरोज रजो। यह दोहा अयोध्या कांड में है और वहीं से लेकर के पहले इसकी शुरुआत हुई है। फिर दूसरे दोहे में, पहले दोहे में गुरु महिमा गुरु कृपा का वर्णन है, दूसरे दोहे में हनुमान जी महाराज से बल बुद्धि विद्या के लिए याचना है। संसार में तीन चीज सबको चाहिए, बल भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और ये तीनों हनुमान जी पूर्ति करते हैं। आगे की चौपाई में उसमें भगवत स्वरूप हनुमान जी के ध्यान का वर्णन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम दूत आदि आदि में महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरन में सब में वर्णन है। इसमें दो पंक्ति आती है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, जो कल हमने चर्चा की थी कि एक माता और तीन पिता है हनुमान जी की, कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कैसे हुए। और फिर आगे की पंक्ति में हम आप पढ़ते हैं शंकर सुवन केसरी नंद। कथा के सार को संक्षिप्त में हम आप चलते चले जाएंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे और वहाँ बैठने के पश्चात कुछ देर राम कथा पर चर्चा हुई, फिर उठ करके चलने लगे भगवान। तो मुस्कुरा देते हैं एक बार। पार्वती जी ने पूछा प्रभु कोई बात मन में चल रहा है क्या जो आप मुस्कुरा रहे हैं? बोले हाँ पार्वती। बोले बता दीजिए। बोले मेरी इच्छा है कि अपने स्वामी श्री राम की सेवा हम करें, जिनके नाम हम जपते रहते हैं, इसलिए इच्छा है कि उनकी सेवा के लिए सेवक रूप में हम प्रकट हों, अवतरित होंगे धरती पर। कैसे होगा? पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं।
पार्वती जी से उन्होंने कहा कि एक रूप में हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और एक रूप में हम भगवान श्री राम जी का जो अवतार हुआ है उन अवतार की सेवा में रहेंगे। पार्वती जी ने कहा कि रामावतार हो चुका है, आपको मालूम है ही, और राम और रावण तो भयंकर दुश्मन है, दोनों परस्पर आपस में, दोनों परस्पर शत्रु हैं। बोले शिव जी को प्रसन्न किया है रावण ने अपना 10 मुख चढ़ा करके, तो क्या आप अपने शिष्य के भक्त के विरोध में काम करेंगे हनुमान जी बन करके? बोले कि क्यों नहीं करेंगे। बोले कैसे? तो बोले कि रावण 10 सिर को काट करके हमको चढ़ाया, 10 सिर को प्रसन्न किया, लेकिन रुद्र 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। इसलिए वही 11वां रुद्र के रूप से हनुमान रूप में हम प्रकट होंगे, तो फिर रावण के संहार में सहायक होंगे। उन्होंने मेरे एक सिर को छोड़ दिया, उसकी अभ्यर्चना नहीं की, बात हो गई। पार्वती जी ने कहा कि फिर इच्छा हुई कि हम भी साथ चलना चाहते हैं उस रूप में भी। बोले देखो तब तो हम हनुमान रूप में अवतार लेंगे, तुम पूछ बन जाओ, तुम पूछ बन जाओ। जिस प्रकार स्वामी के साथ अर्धांगिनी रहती है, हनुमान जी के साथ पूछ, और पूछ इतना प्रिय है कि उसे इधर उधर चोट लग जाए कोई हर्ज नहीं। पूछ में जरा सी चोट लग जाए तो बिना पछाड़े छोड़ेगा नहीं। इसलिए कपि के ममता पूछ परो। कपि की ममता जिस प्रकार प्रिय की ममता प्रिया पर रहती है, इसलिए हनुमान जी की ममता उनके पूछ पर है। वो साक्षात पार्वती स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार ये अवतार की भावना प्रबल हुई। समय आया और समय आते ही अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी प्रकट हुए। अंजनी माँ कौन थी? पूर्व जन्म में अंजनी माँ इंद्र के दरबार की पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी। पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी, और सभा में नृत्य क्रम में कुछ गलती हुई और इंद्र ने शाप दे दिया, जाओ तुम बंदरी हो जाओ, वानरी हो जाओ। उनका विवाह, फिर वो बंदरी हो गई, पृथ्वी लोक में आई, और आने के बाद उनका विवाह हुआ केसरी के साथ। कपिराज वानर राज उस समय केसरी थे, इसलिए केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। साथ ही साथ अंजना पुत्र हुए। कैसे हुए कि 3 पिता, एक तो अंजना के गर्भ में शिव जी का जब कंदर्प मणि स्खलित हुआ था मोहिनी अवतार में भगवान के, उस कंदर्प मणि को, उस बीज को वायुदेव ने अंजना के कर्ण के माध्यम से गर्भ में स्थापित किया। और गर्भ में स्थापित किया, इसलिए शंकर सुवन कहे जाते हैं, शंकर के पुत्र भी। दूसरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन अवतार की इच्छा भी उन्होंने प्रकट की थी, इसलिए वो भी। ये दोनों अर्थ कल मैंने कहा था सही है। शंकर सुवन केसरी नंदन भी, शंकर स्वयं भी
केसरी नंदन, ये दोनों भाव शुद्ध हैं, सही हैं। चूंकि चर्चा आती है हरते भय हनुमान, विनय पत्रिका में कई कई जगह ये चर्चा आई है। हम आप अंजनी पुत्र अंजनानंदन पवन पुत्र कैसे हुए? केसरी और अंजना बंदर का भी रूप धारण कर सकते थे। दोनों बंदर रूप में तो अवतार था ही, मनुष्य रूप भी धारण कर सकते थे। ये शक्ति दोनों में थी, वरदान थी। एक बार दोनों मनुष्य रूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। वहीं पवन देव यानी हनुमान जी महाराज इतनी तेज वायु से वहां बहने लगे कि अंजना का कुछ वस्त्र का भाग उठा, हटा, और जैसे अंजना को लगा कि किसी पुरुष ने मेरा समागम किया है, वो पवन देव थे। उन्होंने कहा कि कौन मेरे पातिव्रत को नष्ट करना चाहता है, सामने आइए। तो फिर हनुमान जी के पवन देव जी प्रकट हुए, बोले तुम्हारा पातिव्रत नष्ट भी नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा संतान होगा जो बल में, वीर्य में, पराक्रम में, यश में सबसे अधिक महान होगा। स्वीकृत हो गया। दूसरी बात, एक कल मैंने सूत्र चर्चा की थी, आत्मा वै जायते पुत्र, पुत्र के रूप में इसी आत्मा की सृष्टि होती, इसी आत्मा की सृष्टि होती है। इसलिए लड़का को आत्मज कहा जाता है। आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का पुत्र रूप में पुनर्जन्म होता है, इसलिए आत्मज कहा जाता है। ये तीनों भाव सही हैं। केसरी के क्षेत्रज पुत्र हुए, उनके क्षेत्रज पुत्र हुए। शिव के औरस पुत्र हुए, शिव के औरस पुत्र हुए। कहीं कहीं कहा जाता है कि शिव के मानस पुत्र हुए, और पवन देव के औरस पुत्र हुए। क्षेत्रज, मानस, औरस पुत्र दत्तक पुत्र होते हैं, जो किसी से गोद लिया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों भाव सही हैं मानस में। आगे श्लोक की चौपाई की व्याख्या में हनुमान जी की प्रशंसा, उनके कीर्ति का वर्णन है कि विद्यावान, गुणी, अति चातुर आदि आदि उन्होंने जो कार्य किए, छोटे रूप से सीता जी को दर्शन दिया, बड़े रूप में लंका का उन्होंने लंका को जलाया, लखनलाल जी को जलाया। ये सब कार्यों के वर्णन संक्षिप्त में हनुमान चालीसा में विद्यमान है। और किसने किसने बात को माना, जो जो कष्ट व्यक्ति के जीवन में होता है, उस कष्ट से भी मुक्ति दिलाते हैं हनुमान जी। आगे की पंक्ति में सब लोग पढ़ते हैं। आज भी सुंदरकांड के पारायण के पूर्व पाठ हुआ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते संहारो आपे, और साथ ही साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा रोग, शोक, ताप, संताप को नष्ट करता ही है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, छोटे छोटे बच्चे को भी घर में अभ्यास डालना चाहिए कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ कर के स्कूल जाओ। ये अभ्यास डालना चाहिए कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ कर के स्कूल जाओ। इससे बहुत संस्कार होता है। आजकल तो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूलों में, अन्य विद्यालयों में ये प्रार्थना ही हटा दी गई है। अन्य सारे विद्यालयों में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य से परेशान है
निश्चित रूप से एक बार सुबह शाम भी पैर हाथ धो करके पढ़ना चाहिए। खा भी लिए हैं तो भी दोष नहीं है। नियम पूर्वक सुबह समय मिले शनि या मंगल को 7 बार पाठ करना चाहिए। कुछ लोग कुछ व्यक्ति मंगल शनि को 108 बार भी पाठ करते हैं। इस प्रकार से यह हनुमान चालीसा सावर मंत्र है, सबके लिए परम लाभकारी है। और सब लोग इस हनुमान चालीसा, जो एक लघुकाय किंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबके घर में रखना चाहिए। उस हनुमान चालीसा की कुछ प्रति भी यहाँ से प्रकाशित हुई है समिति से और वितरित हो रही है। निश्चित रूप से हनुमान जी का पावन दिव्य चरित्र कल हमने अपने किष्किंधा कांड में से कुछ जाना था और किष्किंधा कांड के पश्चात सुंदर कांड में हमने आपने प्रवेश किया था कि हनुमान जी महाराज समुद्रोल्लंघन करते हैं और समुद्रोल्लंघन करने के बाद जैसे ही पार पहुंचते, समुद्रोल्लंघन के क्रम में गोस्वामी जी के अनुसार पहले मैनाक पर्वत मिलता है। जैसे पार करने लगे, मैनाक ने कहा कि आप विश्राम कर लें, थोड़ा देर रुक जाए मेरे ऊपर। जैसे ही मैनाक मिला समुद्र में, कहा कि रुक जाए कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। बोले कि हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोले भगवान के काम के बिना मुझे विश्राम नहीं है। उन्हें स्पर्श करके प्रणाम किया और साथ ही साथ स्पर्श करके प्रणाम किया। यहाँ 1-2 बात ध्यान देने की चीज है। हम आप घर से किसी काम के लिए निकलिए तो बीच में टोकना रोकना नहीं चाहिए, और यदि कोई टोके भी रोके भी तो नहीं रुकना चाहिए। हनुमान जी नहीं रुके मैनाक के पास, प्रणाम किया, कहा लौट करके हम मिलेंगे। कृष्ण भगवान को रोका था अक्रूर जी ने, कुब्जा ने भी रोका कि आकर पहले आतिथ्य कीजिए। भगवान ने कहा कि पहले अपना काम हम कर लेंगे फिर आएंगे। तो इस प्रकार से कोई काम हो उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। प्रणाम करके आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, देवताओं की इच्छा हुई कि परीक्षा लें हनुमान जी का, ये कितने सफल हैं इस कार्य में, सीता का पता लगाने वाले कार्य में कितने सफल हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा आई। नाग माता सुरसा आती है, मानस में वर्णित है सुंदरकांड में। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता थी। पठैन आई कही ते माता। आज लगता है देवताओं ने मुझे आहार दिया है। हनुमान जी को आहार बना करके निगलना चाहती थी, आसुरी रूप धारण करके आहार दिया है, मैं खा लूंगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से विनती की और कहा कि माँ अभी मुझे छोड़ दो, जब भगवान श्री राम का काम करके हम लौटेंगे ना तो फिर तुम जो कहोगी वो मान जाएंगे। लेकिन परीक्षा ऐसे नहीं लेने वाला होता है, परीक्षा लेने वाला ही बहुत ठोस होता। सुरसा बोली कि ऐसे मैं मानने वाली नहीं हूँ। हनुमान जी से कहा नहीं मानोगी
तो मैं अपना विराट रूप तुम्हें दिखाती हूँ। जो जन भारी बदन पसारा, जो जन भरी बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, ओ कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सुरह जो जन मुख ते ही थयो, सोरह जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, ओ तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरता जय हो बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। बड़ा विचित्र सिस्टम यहाँ आ गया है कि एक व्यक्ति एक चीज को बढ़ने में समय लगता है। पौधे बढ़ते हैं, समय लगता है। कोई चीज हम आप बनाए, उसे बढ़ने में समय लगता है, किसी भी चीज को। और यहाँ 16 से 32 योजन, 16 योजन मुख खोला सुरसा ने, हनुमान जी 32 योजन के हो गए मिनट सेकेंड में। ये भी एक विज्ञान है अपने आप में कि तुरंत 32 योजन। अभी के साइंस में ऐसा पावर नहीं है कि किसी 16 योजन की चीज को 32 योजन बनाया जाए। न मशीन है, न उसकी कोई और व्यवस्था है। इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज के संबंध में कल चर्चा हुई थी कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। निरंतर बढ़ता गया सुरसा का मुख, हनुमान जी बड़े होते चले गए। अंत में हनुमान जी ने सोचा कि किसी से कभी कभी बल से अगर नहीं जीत सकिए तो बुद्धि से जीतना चाहिए। इसलिए उन्होंने बुद्धि लगाई, युक्ति लगाई कि तुरंत लघु रूप हो गए। अनिमा सिद्धि से छोटे रूप में आकर के तुरंत छोटे रूप में आकर के मुख में प्रवेश करते हैं, फिर निकल जाते हैं। और जैसे ही प्रवेश करके निकले, आशीर्वाद दिया है माता सुरसा ने, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, कि सब भगवान के कार्य को पूरा करना। इसी भाव को दर्शाया गया है हनुमत ने फिर भी समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा, कि कह दिया
यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हठ है हे माता। तीव्र चौगुन में भाग जाना, ऐसी ही हठ है हे माता, ऐसी ही हठ है हे माता। तो मुख में सबका मुख भर ले, ऐसी ही हठ है हे माता। तो मुख में ही मुझको कर ले, ऐसी हठ है हे माता। मुख में मुझको ही कर ले, ऐसा हठ है तो मुझे मुख के अंदर कर लो। राधे श्याम रामायण में भी बहुत अच्छे ढंग से उस भावों को निखारा गया है, इसलिए उसकी एक छोटी सी झलक हमने आपने ली। सो जो जन का मुख कर डाला, जो जन का मुख कर डाला। जब उस सर्पों की जननी ने, जो जन का मुख कर डाला। जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम लिया। उस समय बुद्धि से काम लिया। श्री महावीर बजरंगी ने, श्री महावीर बजरंगी बुद्धि से काम लिया, बल से काम लिया है लंका में। और वहां बल बुद्धि तीनों चीज को लगाया, बल बुद्धि विद्या को भी। रावण से शास्त्रार्थ हुआ है लंका में, इसलिए यहाँ बुद्धि से जीता सुरसा को और बल से जीता है सिंहिका को। जब सुरसा से आशीष मिला तो आगे बढ़ते हनुमान जी थोड़ी दूर जाकर के जैसे पहुंचते सिंहिका मिलती है राहु की माता समुद्र में, और ताई मारी मारुत सुत बीरा बारी भी पार गयो मति धीरा। वहां बल का प्रयोग करते हैं और मार देते हैं सिंहिका को हनुमान जी महाराज तुरंत। साथ ही साथ फिर जब वहां से निकलते सिंहिका की माता, राहु की माता सिंहिका थी, और ऐसा उसकी माया थी, आकाश में उड़ने वाले जीवों को पकड़ करके खींच करके खा लेती थी। आज भी रडार आदि जो बने हैं उसमें वही कॉन्सेप्ट है कि जो जहाज जहां है वहां स्थिर हो जाए, खड़ा रह जाए, आ सकता है। ये सारे उसी समय के कॉन्सेप्ट केवल यांत्रिक रूप में क्रिएट हुए। इसलिए सिंहिका को मार करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। लंका जैसे ही पहुंचते हैं, लंका में एक लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, मुख्य द्वार पर पहरा देने वाली लंकिनी थी। लंकिनी की सतर्कता ऐसी थी, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी अपने हिंदुस्तान की है। और कोई पास नहीं फटके। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो लंका प्रवेश कर रहे हैं, क्या बनकर के प्रवेश करें। फिर वहां उन्होंने बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाई कि बन गए किसके समान, मच्छर के समान, मशक समान रूप कपि धरे।
मच्छर के समान हनुमान जी महाराज बन जाते हैं। सब लोग पूछते हैं कभी कभी कि जिज्ञासा रखते हैं कुछ लोग कि जब हनुमान जी मच्छर हो गए तो मुद्रिका कहाँ रखा उन्होंने, अंगूठी कहाँ थी हनुमान जी की। तर्कवादी भी पूछते हैं, वितर्कवादी भी पूछते हैं। इसका उत्तर होता है हम सबों को कि जो हनुमान जी अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, मच्छर अंगूठी को छोटा नहीं बना सकेंगे। जिस आकार में मच्छर है उसी के आकार की अंगूठी हो गई और वो मुख में ही रहा, चुके माता सीता को देना था। कोई जय पर्स बेग हनुमान जी लेकर नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने मुख में रखा, राम के प्रताप से लंका को पार किया और अंगूठी को मुख में ही रखा है। साथ ही साथ उस मुद्रिका के प्रभाव से मच्छर के समान हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे, फिर भी पहचान जाती है सिंहिका। और जैसे ही पहचानती है सिंहिका कि ये कोई प्रवेश कर रहा है, ये भारत से कोई पता लगाने के लिए आया है लंका, और किसके गढ़ में, तो आतंकवादी रावण के गढ़ में पता लगाने के लिए कोई दूत आया है। उन्होंने रोका, कहा कि तुम प्रवेश कहाँ कर रहे हो, मोर आहार जहां लगी चोरा, तुम जैसा चोर ही मेरा आहार है, इसलिए तुम रुको। हनुमान जी ने देखा कि यह मानने वाला नहीं है, यह बुद्धि से इसे नहीं जीता जा सकता है, विद्या से भी नहीं। हनुमान जी महाराज एक मुक्का का प्रयोग करते हैं, गदा का प्रयोग हनुमान जी महाराज ने कहीं नहीं किया है। जैसी चर्चा आती है गदा का प्रयोग कहीं नहीं। रावण को गदा, एक गदा मार देते तो फिर क्या होता कहना मुश्किल है। वृक्ष उखाड़ करके युद्ध किया है, उसके जड़ से, टहनी से, पत्थर से, लेकिन गदा का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को पहचानती है लंकिनी, एक मुक्का हनुमान जी मारते हैं तो उसके मुख से रक्त निकलता है कि मुष्टिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमनी। रावण का जो अन्न खाई थी, बुद्धि विकृत भ्रष्ट हो गई थी लंकिनी की, तो फिर वह रक्त निकला, रजोगुण का रक्त निकला, मन सतोगुण में आ गया और फिर वो प्रसन्न हो गई। किसी को मारने के बाद थोड़ा देर गुस्सा तो सबको आता है, यदि वह मारना सार्थक है, उससे कुछ लाभ हो जाता है, कुछ को बाद में समझ में आता है। जैसे पिता ही किसी बच्चे को मारते हैं, पहले बच्चा समझता है कि ऐसे मारा गया, पीटा गया, बाद में समझ होता जब बड़े होते हैं कि पिताजी हमको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मारा करते हैं और कोई बात नहीं। इसलिए निश्चित रूप से कभी कभी ये सजा भी लाभकारी होता है। क्या कि लंकिनी उठ करके प्रार्थना करने लगती है हनुमान जी से कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब रावण वरदान दे करके रावण को ब्रह्मा जी जा रहे थे तो ब्रह्मा जी से पूछा लंकिनी ने कि प्रभु आप तो वरदान दे करके जा रहे हैं, लेकिन हम कब तक इस रावण के दरबार में रहकर इसकी नौकरी करेंगे, रक्षा करेंगे लंका की। बोले जब कोई हनुमान आकर के तुम्हें मारे तो समझ लेना कब इसका विनाश निकट है। और उन्होंने कहा
अनेक पंक्तियां हैं जिसका पारायण हमने आपने अभी सब लोगों ने मिलकर के किया है। लंकिनी प्रसन्न होकर के कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम के दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम के दूता। बहुत अच्छा, मीठा मीठा आनंद। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धरिय तुला एक संग, सिया राम तुलन ताही सकल मिले। जो सुख लब सत्संग, कि स्वर्ग के सुख से, मोक्ष के सुख से बढ़कर के सत्संग का सुख होता है। इस सत्संग में जो सुख प्राप्त हो रहा है यह स्वर्ग में नहीं, और मोक्ष हो जाने पर भी जीव निर्विकल्प में चला जाता, कुछ भान नहीं होता किसी चीज का। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा। लव सत्संग यानी एक अणु, दो परमाणु से एक अणु, तीन अणु मिलकर के त्रिश्रेणु होता है। जो प्रकाश के झरोखे से धूलकण होता उसमें, उससे थोड़ा बड़ा निमेष होता है, पलक गिरने में जितना समय, उससे थोड़ा बड़ा लव होता है, लव का क्षण। उतने सत्संग में जीव का कल्याण है। इसलिए लंकिनी कहती है, हनुमान जी आप प्रवेश कीजिए लंका बेकटक, अपना काम कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। वीजा पास मिल गया हनुमान जी को तुरंत, मिनट में, सेकेंड में। प्रवेश नगर की जय सबका, प्रवेश नगर की जय सबका, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहीं कहीं विशेष चीज जो इसमें है वही संकेत कर रहे हैं आम आवाम जीवन के लिए। अर्थ आदि तो है ही। जब कहीं किसी काम से जाइए बाबा बाबा, तो कहते हैं चाहिए, कैसे जाना चाहिए? लंकिनी हनुमान जी को कहते हैं, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो व्यक्ति किसी काम से जाए, भगवान का पहले स्मरण कर ले, हृदय में भगवान को बिठा ले, तो हनुमान जी को सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से ये सीख है इस हनुमान जी के माध्यम से हमको आपको। कहीं चलिए ऐसे नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए उनको हृदय में रख करके फिर मंगल होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते लंका प्रवेश करते हैं। प्रत्येक घर जाकर के ढूंढते हैं माता सीता को। माता सीता कहीं नहीं मिली। चूंकि रावण ने उसने रखा था अशोक वाटिका में, रावण ने अशोक वाटिका में रखा था माता सीता को। और हनुमान जी महाराज सब जगह खोजते खोजते, प्रत्येक घर में खोजते खोजते फिर पहुंचते हैं विभीषण जी के घर के पास।
और विभीषण जी के घर के पास देखते हैं हनुमान जी महाराज कि राम जी के धनुष का चित्र था, तीर का चित्र था। शुभ चीज का चित्र अपने घर में लोग रखते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए और नव तुलसी का वृंद हो। हनुमान जी ने सोचा लंका में तुलसी, ये जरूर कोई भगवान के भक्त है, इसलिए तुलसी हर व्यक्ति को घर में लगाना चाहिए। तुलसी हर व्यक्ति को, हर सनातन धर्मियों को, हर हिंदू धर्मियों को तुलसी लगानी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और इतना प्रिय है तुलसी कि भगवान के ऊपर बिना तुलसी चढ़ाए भोग नहीं लगता, पूरा नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। हम आप भी भोज में, प्रसाद में जहाँ निरामिष हो उसमें तुलसी के पत्ते भोग में लगाना चाहिए। घर में भी खाना बनाती हैं हम आप माताएं बहनें, तो तुलसी का पत्र लगा के भोग दे देना चाहिए भगवान को, उससे परिपूर्ति होती है। तुलसी जैसा वृक्ष यानी पौधा, छोटा पौधा दुनिया में कोई भी पौधा नहीं है, और तुलसी भारत को छोड़ करके दुनिया में किसी देश में नहीं मिलता, और ना ही उसकी उत्पत्ति जल्दी होती है अन्य देशों में। यहीं से लोग ले जा करके लगाता है, लगा सकता है। जैसे चंदन के पौधे मलयगिरी में होते हैं, अन्य जगह पर नहीं, अधिकाधिक जगहों पर समाप्त हो जाते हैं। रक्त चंदन के पौधे नयानगर मधेपुरा में होते हैं, कुछ क्षेत्र के अंतर्गत, और शेष नहीं होता। इसलिए तुलसी हर वृक्ष में वातावरण को शुद्ध करता है। 5-10 तुलसी के पत्ते खा करके हर व्यक्ति को जल पीना चाहिए। ऐसी औषधि है, दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसमें लाभकारी होता है। तुलसी के पत्ते से बहुत बड़ा एंटीबायोटिक आदि है, रोग दूर होते हैं। जिसको पुराना से पुराना घाव हो, चर्म रोग हो, एलर्जी हो, ये गारंटी दवा है। तुलसी के पत्ते को पीस करके कपूर मिला करके बिठा दीजिए 3-4 बार, तीसरे दिन साफ। ये मलहम का भी काम उतनी तेजी से करता है। जिह्वा, छाला आदि अन्य चीजों में चलिए औषधि बताने लगेंगे तो तीसरा दुकान खुल जाएगा, उधर नहीं। कुछ कुछ मुख्य चीजें तुलसी इतनी लाभकारी है। हनुमान जी महाराज पहचान गए कि ये भक्त का घर है, जाकर के लगा कि लंका में यहाँ सज्जन कौन हो सकते हैं, और जग करके विभीषण जी राम राम का स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? राम राम का। हम आप भी उठिए सवेरे, जगिए तो नहीं कुछ जानते हैं तो राम राम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम, यानी मुंह से पहला आवाज निकले तो भगवान का ये नाम निकले, वो अच्छा है। इसलिए कि कुछ से कुछ बोल करके ये नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग अभ्यासी हो गए हैं, जैसे नींद खुली आया अखबार, नींद खुली आया अखबार, ऊपर लिखे हैं मारधार, ऊपर लिखे हैं मारधार, असली कथा पन्ने के पार, यानी केवल रक्त रंजित इतिहास चर्चा। अब खून से भरा हुआ अखबार देखिए, है ना, ये हालत हो गई है। तात्पर्य है कि भगवान का स्मरण करके, हाथ देख करके लोग जगते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, आदि आदि। पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। ये सब सनातन धर्म के सिस्टम है, संस्कार है। जब सुमिरन किया, हनुमान जी ने समझा कि ये विभीषण जी हैं, और विभीषण जी से के घर जाकर के वहां पहुंचते हैं
कि यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुते होई नहीं कारज हानि। विभीषण जी ने सोचा कि हम हनुमान जी महाराज से परिचय लें। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके आए थे वहां, और प्रणाम करके हाल समाचार जैसे ही पूछा, समझ गए कि ये भगवान के दूत हैं, कि तुम राम दीन अनुरागी, ये भगवान के दूत हैं, मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। अंत में हनुमान जी महाराज से बहुत चर्चा हुई। विभीषण जी की सारी चर्चा के पश्चात कैसे कैसे हनुमान जी आए, क्यों आए, ये सारी बातें बता दी। और यही चर्चा आती है बड़ी मुख्य बात। बोले विभीषण तुम रहते कैसे हो, यानी चारों तरफ तुम्हारा ये भाई बंधु सब असुर है, दुश्मन है, तुम कैसे रहते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे घर के चारों तरफ दुश्मने दुश्मन है, सब गड़बड़े, सब आदमी है, हम कैसे रहें, बड़ी मुश्किल है। बरु भलबास नरक करत्राता। तो विभीषण जी ने कहा है, सुनहु विभीषण रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव विचारी। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे 32 दांत के बीच में जीवा, विजयवा 32 दांत के बीच में जीवा, कि जरो सा इधर उधर करे तो तुरंत दांत जो है तो उसे दाब देगा, लेकिन बड़ी मनसुआ से जीवा रहती है। उसी प्रकार इंसान को, अच्छे आदमी को, भले आदमी को, यानी भगवान के प्रेमी जनों को, भक्त जनों को 32 दांतों के बीच में भी जीवा की तरह बिल्कुल बुद्धिमत्ता से सक्रिय होकर के रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज से कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। दो विधि से संत मिलते हैं, तो भगवान के लिए उनकी कथा सुनने पर, प्रेरित होने पर, और दूसरी भगवान की कृपा से बिना संत नहीं मिलते। भगवान ने कृपा की तभी आपका दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल बंदर जाति का हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। कि प्रभात काल में मेरा नाम जो सवेरे लेता है उसे आहार नहीं मिलता। यह सोच करके, इस पंक्ति का अर्थ लगा करके आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दिए। सुबह नहीं लेते, बोले रामायण में लिखा हुआ। लेकिन यह बात किसने कहा है? यह बात हनुमान जी खुद कहते हैं। यानी अपने को बड़ा नहीं बनाते, अपने को छोटा बनाना चाहते। मूल बात है कि अपने को छोटा बना करके रखना चाहते हैं, अपना परिचय लंबा चौड़ा बड़ा नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरा नाम लेने पर आहार नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है भैया। जय श्री राम, जय हनुमान। सवेरे भगवान का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार कृपा करके हनुमान जी ने सब बात बताई कि लंका में अशोक वाटिका है और वहाँ माता सीता जी रह रही हैं। आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं। विदा लेकर के जैसे ही विभीषण जी से चले, सारी युक्ति विभीषण जी ने बता दी कि वहीं वो रह रही हैं अकेली। सीता जी कैसे रह रही हैं? हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां से देखते हैं नीचे सीता जी बैठी हुई है। नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और क्या करती हैं सीता जी?
कृषे तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर सीता जी का कृष हो गया है और एक छटा बन गया है पूरे शरीर में। भगवान के नाम का जप स्मरण करती हैं और ये हनुमान जी देख रहे हैं। इसी अवसर पर रावण पहुंचता है। कहती हैं सीता जी बिल्कुल चुप अस्थिर होकर के बैठी हैं। रावण कहता है अरे 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 ओ सीते, ओ सीते, मैं तुम्हें कुछ बात समझा रहा हूँ। कुछ बात समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ और मेरा कहना मान लो। और मेरा कहना मान लो। हे सुमुखी, हे सयानी, हे सयानी, तुम मुझे अपना लो, तुम मुझे अपना लो तो ठीक होगा, तो ठीक होगा। मंदोदरी, मंदोदरी और सबरानी, और सबरानी तुम्हारी दासी हो जाएगी। तुम्हारी दासी हो जाएगी। जो तुम कहोगी, जो तुम कहोगी वही वो करेगा, वही वो करेगा। कहते हैं भगवान का स्मरण करते हुए सीता जी कहती हैं, सीता जी कह रही हैं कि हे रावण, हे रावण, हे रावण, हे रावण, तुम तो भगजोगनी है। भगजोगनी है। जैसे जैसे जुगनू से कमल नहीं खिलता, कमल नहीं खिलता, वैसे ही तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। और तुमको राम जी के बाण का भय नहीं, राम जी के बाण का भय नहीं। तुम तो अधम हो, अवम है, निर्लज्ज हो। जाओ, हटो यहाँ से, हटो यहाँ। रावण कहता है अरे अरे तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? तुम किससे बात कर रही हो? मैं लंकापति रावण हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ और संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ मैं। राम कौन है? राम कौन है? ऐसे सैकड़ों राम को मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हें जो समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ। त्रिजटा आदि राक्षसियों को बुला करके रावण कहते हैं मंदोदरी आदि को कि त्रिजटा तुम इसको समझाओ बहुत प्रकार से। और रावण कह रहा है कि अब मैं चलता हूँ और त्रिजटे तुम समझाओ, और त्रिजटे तुम इसे समझाओ। जी को त्रिजटा बहुत समझाई। सीता जी विरह वेदना में इतनी डूब चुकी थी कि कहा आनी काठ चिता बनाई कि काठ की चिता बना करके हे माते उसमें आग लगा दो, मैं जल जाऊंगी, नहीं रहूंगी। अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं बचना नहीं चाहती हूँ। त्रिजटा से कहा सीता ने, माँ तू विपत्ति संगिनी तैमोरी, तू माँ हो
और इस विपत्ति में मेरा संग दे रही हो। त्रिजटा ने कहा कि रावण कुछ नहीं कर सकेगा राम जी का, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। इस प्रकार से बहुत बात समझा करके त्रिजटा ने कहा रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगा, इसलिए सीते तुम चिंता मत करना। अंत में बहुत प्रकार से समझाने के पश्चात फिर त्रिजटा चली जाती है, फिर त्रिजटा चली जाती हैं, लौट जाती हैं, त्रिजटा चली जाती हैं। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सब तमाशा देख रहे थे और जैसे ही देखा कि पूरा खाली हो गया, हनुमान जी महाराज एक मुद्रिका डाल देते हैं सीता जी के आगे और जैसे ही मुद्रिका डालते हैं, कपि करि हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तबो जनु अशोक अंगार दिन हरस उठी कर दयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ था। सीता जी प्रसन्न हो गई, यह तो वही मुद्रिका है जो मुद्रिका मैंने राम जी को दी थी केवट जी को देने के लिए। और कैसा संजोग है विधि का, कभी कभी बहुत सारे अमंगल में मंगल छिपे होते हैं कि आज वो राम जी के पास केवट को देने के लिए माँ सीता ने जो अंगूठी उतारी थी देने के लिए, वो राम जी के हाथ में रह गई। केवट ने जब नहीं लिया तो सीता जी वापस ना पहुंची और राम जी के हाथों रह गए। कोई सामान नहीं था राम जी को देने के लिए, पता के लिए। यह सब विधि संजोग है, इसलिए कहते हैं भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए होता है। अंत में हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को डालते, सीता प्रसन्न होती है, तो मेरी ही मुद्रिका है। जरूर भगवान को पता चल चुका है और वो खबर लेने के लिए भेजे। दोनों में बहुत चर्चा होती है। मुद्री को अंगूठी को पहचानने के बाद आज भी लोग अंगूठी पहनते हैं, उसमें राम नाम प्रणव आदि अंकित करके पहनते हैं और राम जी के गुणों का वर्णन हनुमान जी करने लगे। माँ सीता बहुत प्रसन्न होती है और जब प्रसन्न होती है तो कहती है आप कौन हैं? हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम दूत मैं माँ को जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की, भगवान की शपथ है कि मैं दूसरा नहीं हूँ, भगवान का दूत हूँ। भगवान की दी हुई ये मुद्रिका मैं आपको दे रही हूँ मैया, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए। बोली मैया कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कि नर का और बंदर की संगति कैसे हुई, सारी कथा विस्तार से उन्होंने कही, जैसे जैसे संगति हुई। अंत में बहुत प्रसन्न हुई माँ और बोली कि हे हनुमान जी अब आप क्या चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा माँ आप चिंता ना करें, भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ आएंगे और रावण को संहार करके फिर लेते चले जाएंगे। यह हनुमान जी माँ सीता से चर्चा कर रही हैं और इस पर जैसे ही माँ कहती हैं जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना।
कि आपसे कम प्रेम राम जी का नहीं है, दूना प्रेम है। और कहे कि माँ मेरी इच्छा हो रही है फल खाने की। माँ माँ तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे सेना के साथ, सेना के साथ, और रावण को मारकर, और रावण को मारकर तब तुम्हें ले जाएंगे, ले जाएंगे। माँ माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बेटा हूँ। मुझे माँ बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माँ। अब क्या करें माँ? अब क्या करें माँ? तुम ही बताओ माँ, तुम ही बताओ माँ, हम क्या खाएं? हम क्या खाएं माँ? हनुमान जी महाराज की बुभुक्षा को देख करके माँ सीते कहती हैं कि ये जाओ बेटा, जाओ बेटा, तुम फल खाना, तुम फल खाना। बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फल हैं, लेकिन बच करके राक्षस तुम्हें परेशान ना करें, इसलिए तुम जा सकते हो। हनुमान जी महाराज आज्ञा लेकर के फिर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में संवाद होता है कि हे हनुमान जी, क्या तुम्हारे ही समान सब बंदर हैं, सब बलवान हैं या नहीं? हनुमान जी महाराज ने अपना बृहत आकार लिया है, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, विशाल रूप दिखाया। तब सीता जी को विश्वास हुआ और वरदान दिया है यहाँ हनुमान जी को सीता जी ने। हनुमान जी आज अजर अमर है, 7 चिरंजीवियों में एक है। यह वरदान किसने दिया है? सीता जी ने। इसलिए लंका कांड के पठन पाठन से अजर अमर गुण निधि सुत हो, यानी चिरायु के लिए, दीर्घायु के लिए, दीर्घजीवी के लिए, अमरत्व के लिए सुंदरकांड का पारायण और इस पंक्ति का पाठ अनिवार्य होता है। इसलिए अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। साथ ही साथ एक सूत्र रहस्य और बता रहे हैं कि जिनके माताओं के संतान नहीं होती और या फिर संतान कभी कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में गर्भ नहीं ठहरता है, समाप्त हो जाता है 4 महीने में, इस पंक्ति को जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये पंक्ति बड़ी कारगर होगी और उससे रक्षा होगा। जो भी संतान होगा वो निश्चित रूप से गुणकारी होगा। चलिए, ये लाभ बार बार लाए सिपत शीशा, बोला वचन जोरी कर शीशा, बार बार प्रणाम करके हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं फल खाने के लिए। कहते हैं माँ अब मैं जा रहा हूँ फल खाने के लिए। माँ कोई अपराध हो क्षमा करना मैया। और मैं चलता हूँ फल खाने के लिए फिर आकर के दर्शन करूंगा। हनुमान जी महाराज चले आते हैं। जय श्री राम जी सरकार की जय।
जय श्री राम। एक बार और हनुमान जय श्री राम जी सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी की, आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सरकार की जय हो। बाबा जय हो हनुमान जी की जय। हनुमान जी फिर चले आते हैं, दोनों बैठ जाते हैं और ये हनुमान जी कैसे हैं, बड़े अद्भुत हैं, विचित्र हैं। जिनके रोम रोम में राम, 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 ऐसे महाभागवत को है, ऐसे महाभागवत को है, क्या है उनका नाम, जिनके रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम, ऐसे परम भागवत हनुमत, ऐसे परम भागवत हनुमत, अंजनी सुत है नाम, अंजनी सुत हनुमान, रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम, पवन तनय संकट हितकारी, पवन तनय संकट हितकारी, पवन तनय संकट हितकारी, पवन तनय संकट हितकारी, पूर्ण करे सब काम, जिनके रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम, जिनके रोम रोम में राम। बोलिए अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार हनुमान जी महाराज फल खाने के लिए जाते हैं लंका, और फल खाने के लिए उस वाटिका में प्रवेश करने पर जितने असुर आते गए, पता चला रावण को कि एक बंदर आकर के बाग को उजाड़ रहा है। अपनी सेनाएं भेजी, सबको मार करके पछाड़ दिया हनुमान जी ने। फिर निकल गए, सारे असुर भाग गए। पता चला, उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा कि जाकर के रक्षा करो, देखो बाग उजाड़ रहा है, एक बंदर के फल खा करके बाग भी उजाड़ रहा है। अक्षय कुमार पहुंचते हैं सेना के साथ, हनुमान जी महाराज उनका भी संहार कर देते हैं, अक्षय कुमार का भी। और अक्षय कुमार का जैसे ही संहार करते हैं और खलबली मच जाती है। फिर मेघनाथ को भेजते हैं रावण की, जाओ तुम जा करके उससे किसी प्रकार से बांध करके चले आना। अशोक वाटिका उजाड़ करके फिर जैसे ही मेघनाथ पहुंचते हैं, नाग पास में बांधते हैं।
और ब्रह्मास्त्र साधते हैं मेघनाद। ब्रह्मास्त्र तेजादा कपिमन किन्ने विचार ब्रह्मास्त्र साधते हैं, उन्हें नागपाश में बांध करके ले आते हैं। जब नागपाश में हनुमान जी चाहते तो नहीं बंध सकते थे, लेकिन उसकी मान मर्यादा के लिए हनुमान जी नागपाश में बंध जाते हैं कि उसकी अवमानना ना हो, और बंद करके दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ अनेक प्रकार से फिर संवाद होता है भिन्न भिन्न रूपों में। इस कार्य को फिर हम आप कल हनुमान जी के चरित्र को विशेष रूप से जानेंगे। एक सुंदर सा भजन हम सुनेंगे बलवीर जी से। कल हनुमान जी के जो संवाद हुआ है रावण के साथ, उन संवाद का आनंद लेंगे। साथ ही साथ कल के शेष प्रसंगों में फिर विभीषण की शरणागति है। विभीषण की शरणागति के पश्चात फिर समुद्र पारोलंघन है। समुद्र को हनुमान जी खबर लेकर के पहुंचे हैं और इधर प्रार्थना करते हैं राम जी समुद्र के लिए। इत्यादि प्रसंगों का आनंद कल लेंगे हम आप। साथ ही साथ बड़ी अच्छी चर्चा के क्रम में हमारे दीपक भैया चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी के जन्म के विषय में तो सबने जाना। जब बड़े हुए माँ बाप की चिंता होती है पढ़ने के लिए, और बचपन में ही आपने देखा इतना पराक्रम था कि सूर्य को निगलने के लिए चले गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और सूर्य के रथ पर चढ़ गए, बैठ गए। वहां पहुंच करके पवन देव अपना शीतल वायु पहुंचाते रहे, कुछ नहीं हुआ। और निगलने के लिए चाह रहे थे। इंद्र क्रोधित हुआ। इंद्र को भय लगा कि कहीं मुझ पर भी आक्रमण न कर दे। वज्र चलाया और उससे उनकी ढोड़ी कटी। सर चर्चा कर रहे थे अभी। तीन उसके अर्थ हैं। एक तो टुड्डी कटी, ये टुड्डी कटी तो हनुमान हुए। कहीं कहीं चर्चा आती है ढोड़ी कटी, नाभि कटी है, तो फिर हनुमान हुए। उन अंगों को माना जाता है। फिर इंद्र भय से परास्त हो गए, हनुमान जी महाराज की कृपा से भयभीत हो गए। फिर हनुमान जी महाराज लौटते हैं। पढ़ाई के लिए केसरी ने सोचा कि सबसे अच्छे तो सूर्य भगवान है शिक्षक। सूर्य देव के पास जाकर के हनुमान जी ने चारों वेद, छवो शास्त्र, जितने दर्शन है, सभी विद्याओं को अधीत किया है हनुमान जी ने। ऐसे नहीं, सूर्य के पास उनकी पढ़ाई हुई। फिर वहां से आ करके वो सुग्रीव की सेवा में नियुक्त हुए। वैसे बचपन में ही हनुमान जी राम जी के पास अयोध्या आ गए। अवतार जब हुआ था ना हनुमान जी का, तो भोले बाबा ने सोचा कि जाकर के दर्शन करें दोनों रूपों में, हनुमान रूप में भी शिव रूप में भी। भोले बाबा मदारी बन गए डमरू बजाते हुए, और हनुमान जी तो थे ही। हनुमान जी पकड़ में आ गए, उनके पास आ गए। बोले चलिए पूर्व रूप, ये दोनों रूप जाकर के दर्शन करेंगे भगवान का। भोले बाबा डमरू बजाने लगे और बंदर नाचने लगे हनुमान जी महाराज। जैसे ही महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं राम जी, चारों भाई छोटे छोटे थे, बंदर को देखेंगे कहते कहते सट गए वहां पास में, देखने लगे नाच, बंदर के नाच को। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न है कि भगवान के बाल रूप का दर्शन हो रहा है। हनुमान जी भी प्रसन्न है, गदगद है। राम जी
खेला दिखा करके भोलेनाथ जाने लगे। भोलेनाथ जाने लगे तो बंदर को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के राम जी रोने लगे। राम जी से पूछा क्या लोगे बेटा? दशरथ जी ने कहा हम बंदर लेंगे, उसी के साथ खेलेंगे। फिर उस बंदर को ले लिया गया। कुछ दिन हनुमान जी बालपन में भी रहे अयोध्या में, और जब बड़े हुए तो फिर इधर विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए हैं। फिर हनुमान जी से कहा है कि भाई आप अपने जगह पे जाइए, फिर वहां हम मिलेंगे किष्किंधा पर्वत पर। वहां से निकल जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं उपनिबद्ध हैं। उसका आनंद सब लोग लेंगे। कल और भी देर तक सब लोग आनंद भी लेंगे, कार्य भी लेंगे, सारी चर्चाएं होंगी। एक सुंदर सा भजन। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम